हेलो एवरीवन, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम मिड नवंबर में होने वाला है, उनके लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं 40 डेज मैराथन, जिसमें मैथ्स को टारगेट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है और उसमें जो मैथ्स की वेटेज है वो 15 मार्क्स की है, जो कि एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ इजीली गेन किया जा सकता है। दोस्तों, इस मैराथन क्लास में हम ये चीज़ें समझेंगे और कुछ इस लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आप ये स्कोर इजीली अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैथ्स क्योंकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अगर आप यहाँ पे स्कोर अच्छा रखते हैं तो आप और स्टूडेंट से अच्छा एज प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा गेन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैंने जो चैप्टर लिया है डे 1 पे वो है परसेंटेज, और परसेंटेज की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी और भी चैप्टर हैं हमारे पास, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सीआई, एसआई, ये सारे रिलेटेड चैप्टर हैं आपस में। इसमें जो पहला चैप्टर आज हमारा है वो है परसेंटेज। तो बात करते हैं परसेंटेज है क्या चीज़। परसेंटेज का मतलब है जब भी आप किसी भी वैल्यू की बात आउट ऑफ 100 करते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। सपोज आपसे कहा जाए कि भाई आपने अपने स्कूल में 60 मार्क्स स्कोर किए हैं, एक 100 मार्क्स के पेपर में से आपका स्कोर आया 60 मार्क्स। आप कह सकते हैं कि आपने 60% स्कोर किया है, जिसे आप कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। लेकिन इसी के दूसरे पहलू पे अगर हम बात करें कि अगर आपने सपोज 500 का एग्जाम दिया और आपने स्कोर किया उसमें से सपोज 430, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई आपने परसेंटेज बतानी है कि आपका परसेंटेज कितना है। जनरली आपने सुना होगा, हर कोई किसी से पूछता है तो परसेंटेज ही की ही बात करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि भाई आपने 500 मार्क्स का एग्जाम दिया था या आपने 600 मार्क्स का एग्जाम दिया था। जनरली आपसे परसेंटेज ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपने भाई परसेंटेज क्या रही होगी, 500 में से अगर आपका स्कोर 430 रहा है, तो 500 का एग्जाम है आपका और आपने 430 स्कोर किया है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपने 100 अप्लाई करना है इनटू में। तो अगर हम बात करें 0 0 कैंसिल, तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो स्कोर आएगा वो 86%। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज फाइंड किया जाता है कुछ इस तरीके से। अगर आपकी बात की जा रही है आउट ऑफ 100, यानी कि वो अपने आप में परसेंटेज है, और अगर आपको कुछ मार्क्स, आपका जो टोटल मार्क्स है वो अलग है, देन आप उसे कन्वर्ट करते हैं कि वो 100 में से कितना शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। तो ये परसेंटेज का मतलब है। अगर हम बात करें कि आप परसेंटेज को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, सपोज हमने कहा कि आपका जो स्कोर है वो है 80%। 80% का मतलब है 80, और ये जो सिंबल है इसका मतलब है डिवाइड बाई 100। और अगर आप इसे कट करते हैं तो आप इसे फ्रैक्शन में बोलना चाहें तो आप इसे कह सकते हैं 4/5। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंटेज की बात करें तो 80% है, देन आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 80/100, देन कैंसिल आउट करेंगे तो ये फ्रैक्शन में 4/5 कहलाएगा। तो ये एक परसेंटेज का छोटा सा मतलब है कि आप परसेंटेज होता क्या है, हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम के पॉइंट से कुछ परसेंटेज की वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कैसे फाइंड किए जाते हैं। जैसे कभी आपको फ्रैक्शन वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे लाइक आपसे कहा जाए कि 20% को फ्रैक्शन में आप क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं भाई ये 1/5 होगा। हमने फाइंड कैसे किया है, तो सिंपली 20/100 आपने कैंसिल आउट किया, देन आपको ये वैल्यू मिली 1/5। आपसे कहा जाए कि भाई 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कह सकते हैं 25/100। तो कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1/4 कहलाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 16 2/3% इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में, पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे और इसे सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा 50/3, और परसेंटेज का जो ये सिंबल है इसकी वजह से डिवाइड में आपको 100 अप्लाई करना है। अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि फाइनली इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आई थिंक समझ पा रहे होंगे। सपोज आपसे कहा जाए 66 2/3% है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप समझ रहे हैं अगर पहले मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू आ जाएगी 200/3, और
इस सिंबल की वजह से डिवाइड में आपको 100 अप्लाई करना पड़ेगा। देन कैंसल आउट करते हैं तो ये कहलाएगा 2/3। तो आप देख पा रही हैं परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और एग्जाम में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इवन आपको काफी सारी परसेंटेज ऐसी हैं जो फ्रैक्शन में आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं इस परसेंटेज को एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, आपसे कहा गया 10% ऑफ 500 क्या होगा। 10% मतलब 10/100 ऑफ 500, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 50। जस्ट आप अप्लाई करना सीखें इसे। एग्जाम के पॉइंट से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बट फिलहाल ये सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा गया कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी कि आपको परसेंटेज फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें कि 50 में से 2 जो है वो कितने परसेंट को शो करता है। टोटल वैल्यू जो है वो है 50, इसमें से आपका जो स्कोर आया वो है 2, परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100। अगर मैं सोल्व करूं तो हम देख पा रहे हैं दैट इज 4%। 4% आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं, ये आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। अगेन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 2 किलो में से 65 ग्राम्स ये कितने परसेंट को शो करता है। पहली बात, आप इस केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, 2000 ग्राम्स, यानी कि आप कह सकते हैं 2000 ग्राम में से 65 ग्राम की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट को शो करती है। तो 2000 डिवाइड में 65 आपका ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, कट करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल से कट किया, देन 13/4%, ये भाई आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक सरल क्वेश्चन था, हालांकि आपने इसमें एक नई चीज ये सीखी, क्योंकि इसमें एक वैल्यू किलोग्राम की फॉर्म में है, एक सिंपली ग्राम की फॉर्म में। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो यूनिट होनी चाहिए वो दोनों ही एक यूनिट में होनी चाहिए, या तो दोनों ग्राम में हो या किलोग्राम। इस छोटी सी चीज का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन परसेंटेज फाइंड करना है आपने। इसने कहा कि अगर मैं 1.14 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, वो भी 1.9 के इस अकॉर्डिंग, यानी कि 1.9 में से 1.14 कितने परसेंट। पहली बात इसमें 1.14, देन अगर हम बात करें 1.9 की तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ गिवन है वैसे ही आपने यहाँ कर लिया। डेसिमल के बाद आप एक 0 अप्लाई कर लिया। बात करते हैं इसकी परसेंटेज वैल्यू की, तो आपने इसे कन्वर्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 19 के टेबल से कट किया तो ये 6 पे गया, तो 6 मल्टीप्लाई 10, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 60%। आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। तो दोस्तों ये काफी लर्निंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि अपने बेसिक्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। रेशो, यानी कि 5/4 है, अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होएगा। 5/4 को आप सिंपली किसी भी रेशो को आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि 5/4, और क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड करना है देन मल्टीप्लाई 100। कट किया मैंने तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 20% ऑफ 25% ऑफ 300, यानी कि आपके पास परसेंटेज का सिंबल ऑलरेडी गिवन है, यानी कि इस सिंबल की वजह से डिवाइड में 100, देन अगेन 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 300। ये आपने सिंप्लीफाई करना है, 00 से 00 कैंसिल,
25 के टेबल में ये 100 आया और 4 से आपने 20 कट किया, तो आप सिंपली कह सकते हैं 5 और मल्टीप्लाई ये 3, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों सभी को ये बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, p% ऑफ p इज 36। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल है कि p% ऑफ p हमने फाइंड किया तो वो 36 के इक्वल आ रहा है। p% मतलब अगेन p बाई 100 मल्टीप्लाई p इक्वल टू 36। p स्क्वायर 100 को आपने दूसरी तरफ भेजा, मल्टीप्लाई में गया, देन आपने स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजा, ये रूट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं 00 है तो एक जीरो बाहर और 36 का जो रूट होगा वो 6, यानी कि फाइनली जो आपका आंसर है वो 60 कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप काफी अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। ये 25 क्वेश्चन की डेली एक सीरीज चलेगी, तो हमें डेली 25 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। इसने कहा कि x इज 80% ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो इक्वल है 80% ऑफ y के। अगर मैं यहाँ से x और y की रेशो निकालता हूँ, रेशो कैसे, y को आप भाई लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, देन आप कह सकते हैं x और y की रेशो आ जाएगी, कट कर देते हैं तो 4/5, यानी कि x की वैल्यू आप 4 कह सकते हैं और y की वैल्यू 5 रेशो में बोल सकते हैं। इसने आपसे पूछा है कि भाई आप परसेंटेज बताओ ऑफ x इज y, यानी कि जो y है वो x का कितने परसेंट है। दोस्तों अब इस बात का ध्यान रखेंगे, जब ऑफ वर्ड लगा होगा वो आपको हमेशा डिवाइड में लिखना है। जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करने की बात आएगी कि भाई ये नंबर दूसरे वाले का कितने परसेंट है, तो आपने ध्यान रखना है ऑफ वाला नंबर हमेशा डिवाइड में रहेगा, यानी कि x के साथ ऑफ है तो आप ऑफ को डिवाइड में रखें और y ऊपर मल्टीप्लाई 100, यानी कि आप देख पा रहे हैं 125%, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b, यानी कि आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो परसेंटेज सिंबल से आप ये परसेंटेज सिंबल कट कर सकते हैं, और अगर मैं a बाई b की रेशो निकालता हूँ, मतलब कि b को मैं लेफ्ट में लेके आया और यहाँ से ये नंबर जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि 50/80 कट करूँ तो 5/8, यानी कि आप कह सकते हैं a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 8 है। देन अब बात करते हैं जो हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। b इक्वल टू x% ऑफ a। b का मतलब है यहाँ पे 8, x% मतलब है x/100, a का मतलब है यहाँ पे कट करते हैं तो ये 20 पे गया, यानी कि 160 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफी आसान से क्वेश्चन है, आप काफी अच्छे से अपने बेसिक्स कवर कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10th, 15% ऑफ a प्लस b इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, देखना a प्लस बी अपनी जगह पे है, ये जो पूरी टर्म है a माइनस बी लेफ्ट में लेके आया तो इसके अपॉन में जाएगा, 25 अपनी जगह पे, और ये 15 को जब दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये अपॉन है। कैंसिल करता हूं तो भाई ये 5 के टेबल से 5/3, तो आपके पास एक रेशो आ गई है a प्लस बी की और a माइनस बी की, ठीक है। तो इससे अगर हम a और b की रेशो निकालना चाहते हैं तो इसका बड़ा ही आसान सा तरीका होता है। दोस्तों क्या होता है, अगर इस तरीके से आपके सामने दो इक्वेशन आ जाती हैं तो क्या करेंगे, a फाइंड करने का तरीका है कि ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि 4 आपका आ जाएगा a का मान। और अगर आप b फाइंड करना चाहते हैं तो आप 5 और 3 का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से a और b की रेशो फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है,
फिर आपसे यहाँ से फिर से पूछा गया भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करो किसे। हम देख पा रहे हैं ऑफ वर्ड जो है वो बी के साथ लगा हुआ है, तो बी की वैल्यू डिवाइड में ए की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई 100 यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 400% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काम आपने इसमें करना था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से। चलिए कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है नेक्स्ट है। इसमें कहा गया कि 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। अगर मैं फिर से रेशो निकालता हूँ ए और बी की, तो हम देखेंगे कि भाई 180 बाई 120 अगर मैं कट करता हूँ तो 40 की टेबल से कट हो रही है, यानी कि 2/3। फिर आपसे पूछा गया भाई इस रेशो की वैल्यू क्या होगी, बी बाई ए अपॉन बी माइनस ए। बी बाई ए का मतलब है बी प्लस ए करना है, यानी कि 5 आ जाएगा। नीचे बी माइनस ए यानी कि बी में से ए का डिफरेंस 1, तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो 5 आ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं टाइप नंबर 2, यानी कि यहाँ पे कुछ एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे सामने। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कंपैरिजन की बात करते हैं। सपोज ए और बी दो फ्रेंड हैं। ए की जेब में भाई 100 रुपए हैं, अब बी कह रहा है कि भाई मेरी जेब में इससे 20% कम वैल्यू है, यानी कि बी की जेब में ऑब्वियस सी बात है 80 रुपीज होंगे। लेकिन अगर यही कंपैरिजन ए करना चाहता है, ए करना चाहता है बी से कि भाई ए पूछ रहा है कि भाई मेरे पास कितने ज्यादा है। ए ने तो बी ने तो समझ लिया कि मेरे पास 20% कम है, लेकिन ए जानना चाहता है कि भाई मेरे पास कितने ज्यादा है। इनके बीच में जो गैप है ना वो तो सेम ही रहना है 20। बट बात आती है जब कंपैरिजन की, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि बेस हमें क्या लेना है। तो जब ए कंपेयर कर रहा है बी से, तो आपने बी की वैल्यू लेनी है डिवाइड में। तो अगर हम कट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 25%। बी का तो हमें पता है कि भाई बी ने कहा कि मैं 20% कम हूं, लेकिन ए जानना चाहते हैं कि मैं ज्यादा कितना हूं। ए भाई इससे 25% ज्यादा है। तो ये एक नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन हम इसे एग्जाम में कैसे करेंगे वो समझते हैं। ए एक्स जो है वो 20% ज्यादा है। पेपर में जनरली आपसे यही पूछा जाएगा, अगर ज्यादा है तो कम पूछ लेगा और कम गिवन है तो ज्यादा पूछेगा। अब इसने ज्यादा वाली वैल्यू आपको दे दी, 20% ज्यादा है, इसने ये बोल दिया। तो पूछ रहा है भाई कम वाली आप फाइंड आउट करके बताएं। तो हम क्या करेंगे, समझना आराम से प्यार से। 20% को आप लिख सकते हैं 20/100, और इस तरह आते कम कितना कर रहे हैं, यानी कि आप 100 पे 20 इंक्रीज कर रहे हैं। 20 तो भाई हमेशा सेम रहेगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ बेस में चेंज आएगा। बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि आप 100 पे 20 बढ़ा रहे हो तो जो आपका नया बेस होगा वो 120 माना जाएगा। और क्योंकि परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। इससे हमने इसे कट किया तो ये 6 पे गया, और इससे हमने कट किया तो भाई कुछ इस तरीके से, यानी कि 50/3। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 16 और 2/3 आपकी परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसने क्या कहा भाई, इनकम राम की इनकम जो है वो 12.5% ज्यादा है। आप बताओ कि जो श्याम है उसकी इनकम कम कितनी है। मैंने बताया कि अगर आपको इसने कहा कि अधिक गिवन है तो आपसे वो कम वाला ही पूछेगा, कम गिवन है तो अधिक वाला ही पूछेगा। तो आपने ज्यादा नाम के पीछे नहीं भागना, आपने सिर्फ ये देखना है परसेंटेज। तो 12.5% ज्यादा है। 12.5% का मतलब है आप अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/8 कहलाएगा। यानी कि इसने कहा कि 1/8 है तो आप कम वाला बताना है। 1 तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ऊपर की वैल्यू एज इट इज। 8 पे 1 इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 9, और मल्टीप्लाई 100 फॉर द परसेंटेज। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके परसेंटेज वैल्यू जो है वो 11 1/9 ये आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप काफी अच्छे समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है, बस फर्क इस बात का है कि यहाँ पर आपको नंबर ना देके इन्होंने एक्स की फॉर्मेट में क्वेश्चन ले लिया। इसने कहा कि एक नंबर को आप इंक्रीज करते हो x% से, तो मुझे अगर वापस वहीं आना है तो मैं कितना कम करूँ। एग्जैक्टली सेम बात है, बस इसने कुछ अलग तरीके से बात कह दी कि अगर आपने इंक्रीज इतना किया x%, आपने अगर x% इंक्रीज किया है तो आप डिक्रीज कितना करोगे ये आपको पता लगा। बेहद आसान से, चलिए समझते हैं। x% है तो आप लिख सकते हैं x/100। कम करना है तो आप क्या करेंगे, x अपॉन, अगर बात करें तो भाई आपने 100 पे x इंक्रीज किया है, यानी कि आपकी जो नई वैल्यू आएगी वो 100 प्लस x हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं आपका आंसर कुछ ये आ जाएगा, x की फॉर्म में रहेगा क्योंकि भाई कैंसिल तो कर नहीं सकते। यानी कि अगर आप ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एग्जाम में जनरली जो मिस्टेक होती है वो ऑप्शन बी और डी में हो जाती है, तो इस चीज का बेहद खास ख्याल रखेंगे कि भाई बी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड करने के लिए भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ 15 क्वेश्चन कंपैरिजन का ही है, लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स आ चुके हैं, ए बी और सी। तीनों अपना कंपैरिजन करते हैं कि मैं किससे कितना ज्यादा हूँ, कितने परसेंट कम हूँ या ज्यादा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो ए है, इन्होंने कहा कि ए जो है वो बी से ज्यादा है। देख पा रहे हैं आप, ए जो है वो बी से 40% ज्यादा है और बी जो है वो सी से 20% कम है। तो भाई मैंने सी को बेस माना 100 और बी जो है वो सी से 20% कम है, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 80, राइट। अब बात करते हैं ए की। अब ए ने अपना कंपैरिजन बी से किया। भाई ए कह रहा है कि मैं इस बी से 40% ज्यादा हूँ। ध्यान रखना आप भाई डायरेक्टली इसमें 40 ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ 120 लिख दिया तो ये गलत है। आपने क्या करना है, पहले 80 का 40% निकालना है। 80 का 40% आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि 32 आएगा। 32 इंक्रीज करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा ए का वो 112। तो आप यहाँ से अगर मैं इन शॉर्ट रेशियो लिखता हूँ एबीसी की, तो 112, 80 और 100, ये इनकी रेशियो आएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, ए और सी की रेशियो क्या होगी, यानी कि आपने ए और सी को रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। अगर हम बात करते हैं तो कैंसल आउट हो सकते हैं 4 के टेबल से, तो हमने कट किया तो 28 एंड 25, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए रेशियो सी जो आपका आंसर आएगा वो 28 रेशियो 25 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 16। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार की बातें हैं, समझते हैं। इसमें कहा गया इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, यानी कि जो सी की इनकम है बी से 20% ज्यादा है और बी की अर्निंग जो है वो 25% ए से ज्यादा है। यानी कि भाई सी ने अपना कंपैरिजन किया है, सी ने कंपैरिजन किया है बी से और बी ने अपना कंपैरिजन किया है ए से। तो मैं ए को बेस मानता हूँ 100, क्योंकि बी जो है वो ए से 25% ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि बी की वैल्यू 125 हो जाएगी। और अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी जो है वो बी से 20% अधिक है। तो मैंने क्या किया, पहले भाई बी का 20% निकाला, वो आया है हमारे पास 25, यानी कि 25 अधिक है। तो आप कह सकते हैं 125 में 25 ऐड किया तो सी की वैल्यू आ जाएगी 150। अगर मैं एबीसी की रेशो इन शॉर्ट लिखूं तो 100, 125 और सी की वैल्यू 100। आपसे पूछा क्या गया वो देखते हैं। सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, यानी कि सी चाहता है अपने आप को कंपेयर करना, सी चाहता है अपने आप को कंपेयर करना ए से। तो सी की वैल्यू जो है वो 150 है और ए की वैल्यू 100 है। कितना अधिक है, 50। और सी अपना कंपैरिजन कर रहा है ए से, तो डिवाइड में 100 ए की वैल्यू, और परसेंटेज के लिए तो 100 आपने अप्लाई करना ही करना है, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 50% है। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम है।
तो चलिए करते हैं इसे भी। दो नंबर हैं, दो नंबर रिस्पेक्टिवली 20% है, 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, यानी कि कुल मिला के आपके पास तीन नंबर यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहला नंबर इस तीसरे का 20% है, दूसरा नंबर इसका 50% है। तो चलो हम थर्ड को ही भाई 100 मान लेते हैं। सेकंड नंबर जो था वो 50% है, तो ये 50 हो गया, और ये 20% है, तो ये 20 हो गया। What percent is the first number of the second? आपको परसेंटेज निकालना है, दो नंबरों की आपस में परसेंटेज निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है डिवाइड में कौन आए। तो भाई ऑफ वर्ड लगा हुआ है सेकंड के साथ, यानी कि इन दोनों के आपस में परसेंटेज निकालनी है। ऑफ वर्ड है तो वो डिवाइड में रहेगा, और हमें फर्स्ट की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई। तो आप कह सकते हैं जो आपका आंसर आ जाएगा वो 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको इन क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फिर से तीन नंबर है, टू नंबर आर मोर देन अ थर्ड नंबर, यानी कि तीन नंबर है तो आपने फिर से तीन नंबर एज्यूम कर लिए। पहला नंबर जो है वो इससे 20% ज्यादा है, ध्यान रखना भाई इस बार 20% अधिक है, और ये इससे 50% अधिक है। तो मैंने तीसरे नंबर को 100 माना, ये इसका हो जाएगा 150 और ये उसका हो जाएगा 120, क्योंकि पहले नंबर को थर्ड से कंपेयर किया गया इसलिए 120 और ये हो जाएगा 150। तो ये आपके पास तीनों नंबर की रेशो आ चुकी है। जब बात करते हैं, इसने कहा कि भाई पहले दो नंबर की रेशो क्या रहेगी, तो भाई पहले दो नंबर की अगर आपसे रेशो पूछ लेते हैं तो 0 से 0 कट हो गया, और 3 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं, यानी कि 4:5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था एग्जैक्टली सिमिलर ही है, इवन इसमें तो एक स्टेप कम ही था हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसने कहा 80% ऑफ अ नंबर, कोई भी एक संख्या है उसका हमने 80% ऐड कर दिया 80 में, तो हमें रिजल्ट के तौर पे वो वापस वही नंबर मिल जाते हैं। तो कोई भी एक संख्या सपोज आपसे कहा जाए, कोई भी हम नंबर मान लेते हैं, सपोज वो 100 है, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि भाई हमने इसी संख्या में इसके 80% में, यानी कि इसके 80% में जब मैंने 80 को ऐड किया तो मुझे वापस यही नंबर मिल गया, यानी कि आप कह सकते हो मुझे वापस 100% मिल गया। तो दोस्तों आपने 80% में 80 जोड़ा। अगर मैं बात करूँ कि जो ये 80 है अपने आप में कितने परसेंट को शो कर रहा है, ताकि मैं 80% में कुछ ऐड करूं कि मुझे 100% मिल जाए। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपने 20% ऐड किया होगा, 20% की वैल्यू आपके पास कितनी है 80। आपको वो नंबर फाइंड करना है, यानी कि आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 20% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। भाई आप इसको देख पा रहे हैं 5 टाइम्स हो रहा है, तो सिंपली आप इसका ही 5 टाइम्स कर देंगे, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 400 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये काम आपको इसमें करना था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, तो कुछ इसी प्रकार का आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसने कहा कि एक नंबर है, उसमें से मैंने 15 सब्ट्रैक्ट किया तो वो नंबर अपने 80% के बराबर रह गया। कोई भी एक संख्या है, सपोज 100% हमने वो नंबर माना, तो उसमें से आपने 15 को माइनस किया तो आपका जो आंसर आया वो 80% रहेगा। तो भाई आपने 100 में से आखिरकार परसेंटेज कितना माइनस किया हुआ, तो आप कह सकते हैं 20% माइनस किया है। 20% अपने आप में कितने के बराबर है, 15 के। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई जरा उस नंबर का 40% क्या होगा, यानी कि आपको 40% की वैल्यू बतानी है। ये इसका डबल है, तो भाई आप इस तरह से इसका डबल कर दीजिए, यानी कि आप कह सकते हैं आपका जो आंसर आएगा वो 30 हो जाएगा। तो ये काम आपने इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिमिलर क्वेश्चन ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 21 सॉरी 21 की बात करते हैं, तो इसने क्या कहा, हमने 75, कोई भी एक संख्या है, सपोज 100% आपने मान लिया,
उसके 75% में हमने जब 75 को ऐड किया तो हमारा नंबर वापस आ गया, यानी कि 100% वापस आ गया। भाई ये 75 परसेंटेज है, आप ध्यान रखेंगे, और ये एक संख्या है 75। तो यानी कि आपने यहाँ पर 25% ऐड किया होगा, तभी तो ये 100% आया है। यानी कि 25% की बात करें तो ये 75 के इक्वल है। आपसे पूछा जा रहा है कि उस नंबर का 40% क्या होगा। भाई 25% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? अगर आप कट कर देते हैं तो आप समझ पा रहे हैं 1% की वैल्यू 3 के बराबर होगी। आपको बताना है 40% की वैल्यू, तो भाई अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 40% की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई आप कर देंगे, यानी कि 120 आपका आंसर आ जाएगा। बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफी आसान से ही चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो सच में ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे भाई आप बखूबी अच्छे से समझेंगे। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। आपने जैसे ही 20% किस में कमी कर दी? प्राइस में। प्राइस में आपने कुछ कमी की। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने क्वांटिटी अपनी इंक्रीज कर दी, कितनी? 5 केजी एक्स्ट्रा खरीदनी शुरू कर दी। अगर रेट बढ़ जाता है तो भाई आप कम खरीदना शुरू कर दोगे, रेट घट जाता है तो आप ज़्यादा खरीदना शुरू करोगे। हाँ, हालाँकि आपके पास हमेशा जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा। वो आपको टोटली खर्च करना है, अपने उसमें से कोई बचत नहीं करनी। तो अब आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द व्हीट क्या रहा होगा, यानी कि फाइनली वो एक्चुअल में कितना था स्टार्टिंग में, बाद में घट गया वो एक अलग बात है। तो आपको यहाँ पे पुराने वाला ही रेट बताना है। तो चलिए समझते हैं। प्राइस 20% का, 20% का मतलब है भाई आप कह सकते हैं 1/5। यानी कि अगर 5 रुपए स्टार्टिंग में था तो 1 रुपए कम रह गया, यानी कि आप कह सकते हो वैल्यू 5 थी, अब कितनी रह गई? 4। ये आपके प्राइस की बात करें तो पहले 5 था, अब 4 है। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाती है क्वांटिटी में। यानी कि पहले अगर आप 4 खरीद रहे थे तो अब आप 5 खरीद रहे हो, ये रेशो में है। तो आप कितना एक्स्ट्रा खरीद रहे हो? 5 किलो। अगर इसकी बात करें तो कितना गैप है क्वांटिटी में? 1 का। यानी कि जो 1 है वो कितने केजी के बराबर है? 5 केजी के। वो आपसे जानना चाह रहा था कि ओरिजिनल रेट, यानी कि स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में आप खरीद कितना रहे थे? तो 4 की वैल्यू आप निकालो जरा एक बार। एक जो है वो 5 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 किलो। ठीक है। और आपको पता लगाना है 320 रुपए में कितने किलो खरीद रहे थे आप? 20 किलो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो प्राइस था स्टार्टिंग में वो 16 रुपए पर केजी। ये आपका न्यू ओल्ड प्राइस रहा होगा, ओरिजिनल प्राइस। अगर उसने न्यू पूछा होता तो मैं 5 की वैल्यू निकालता और 320 को डिवाइड करता फिर मैं 25 से। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन था, बेहद ही आसान सा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 के। सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली कोई खास डिफरेंस नहीं है। इस बार क्या हुआ भाई, प्राइस में फिर से 20% की कमी आई है। तो प्राइस की बात करें तो 20% मतलब है 1/5, यानी कि 5 से कोई चीज हो गई 4। क्वांटिटी की बात करें तो इसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि 4 से 5। पहले आप 4 क्वांटिटी खरीदते थे, अब आप 5 खरीद रहे हैं। और ऐसा करने से आप 500 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर खरीद रहे हैं और आपका जो अमाउंट है वो 36 है। तो यहाँ पे अब कितना बदलाव आ चुका है? एक एक जो है वो 500 ग्राम के बराबर है। और यानी कि आपको पता लगाना है ओरिजिनल प्राइस, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी रही होगी। तो आप कह सकते हैं भाई 4 की वैल्यू, आप 500 ग्राम की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 2000 ग्राम आ जाएगा। और अगर मैं इसे प्यार से बोलूं तो आप इसे 2 किलो भी कह सकते हैं। यानी कि आप 36 रुपए में 2 किलो खरीद रहे थे स्टार्टिंग में, यानी कि जो भाव चल रहा था चीनी का वो 18 रुपए किलो चल रहा था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतनी बात। 24 सिमिलर क्वेश्चन। ये दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहना चाहिए। आपको अगेन ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर बताना है, कुछ उसी प्रकार का सवाल है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है एज अ होमवर्क, और मुझे आपके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन 25 है, माइनर सा चेंज है इसलिए मैं इसे करा देता हूँ।
इसने कहा कि भाई एप्पल के प्राइस में 10% का चेंज आया, यानी कि आप कह सकते हैं 1/10। तो जो आपका प्राइस था वो कितना हो गया, 10 से 9 हो गया। यानी कि जो क्वांटिटी में चेंज, हाँ, क्वांटिटी की रेशो रही होगी वो रही होगी 9:10। ठीक है। जैसे ही रेट में कमी आई, आपने भाई 10 एप्पल ज्यादा खरीदे, वो भी 54 में। आपको पता लगाना है कि भाई रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द एप्पल, रिड्यूस का मतलब है कि जो घटने के बाद प्राइस है वो बताना। घटने के बाद मतलब नए वाला प्राइस क्या रहा होगा। भाई बात करें क्वांटिटी की, तो भाई आप 9 से 10 खरीद रहे हो, यानी कि चेंज आ रहा है एक। एक का मतलब है कितने एप्पल, 10 एप्पल। और आपको न्यू क्वांटिटी निकालनी है भाई। पहले तो 10 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू हो जाएगी 100 एप्पल। यानी कि अब आज के टाइम पे आप 54 रुपए में 100 एप्पल खरीद रहे हैं, यानी कि एक एप्पल का जो भाव चल रहा है वो 0.54 चल रहा है। पर आप यहाँ ध्यान दें कि आपसे एक दर्जन का भाव पूछा गया, यानी कि 12 एप्पल। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 की मल्टीप्लाई अगर 54 से करते हैं तो 6.48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात करें तो अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 2 की आपने 4 से मल्टीप्लाई की, यानी कि एट द एंड आपको 8 आना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 दो ऑप्शंस में है, आप इसकी फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी कि आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो ये भाई आपका एक आखिरी क्वेश्चन था, और जैसे कि आपने देखा ही हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी डिस्कस किए और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे जिनका एग्जाम से काफी अच्छा कनेक्शन है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार दो बार रिवाइज करें, आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम एक 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपको ये वीडियो 9 PM पे आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।